बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आई एम सफदर फ्रॉम वेब ऐप केयर। आज की इस वीडियो के अंदर हम यूज़र से इनपुट लेके वहाँ पे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे। मैं यहाँ पे ये स्क्रिप्ट के टैग के बाहर आ गया और यहाँ पे एक इनपुट की फील्ड ले लेता हूँ। इनपुट, यहाँ पे मैं एक नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट, सॉरी नेम इज इक्वल टू नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 1। और टाइप दे देता हूँ इसको मैं, टाइप इज इक्वल टू नंबर, NUMBER, नंबर। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास एक इनपुट की फील्ड आ गई और ये नंबर फील्ड है, इसलिए ये आपको सामने नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे एक और इनपुट की फील्ड ले लेता हूँ, इसको क्या देता हूँ नंबर 2, और टाइप इसको भी नंबर दे देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास 2 इनपुट की फील्ड हो गई है। क्लियर? मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके आगे एक बटन बना लेता हूँ। मैंने कहा जी INPUT इनपुट, और यहाँ पे मैं नेम इज इक्वल टू सब दे देता हूँ। आप नाम अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। मैं इसको टाइप दे देता हूँ सबमिट, SUBMIT, सबमिट। और यहाँ पे हम एक वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू ऐड, ADD ऐड। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऐड बटन आ गया। यहाँ नंबर 1 लेंगे, यहाँ नंबर 2 लेंगे और ऐड करेंगे। अच्छा, इसको नंबर 1 इनपुट को मैं एक ID प्रोवाइड कर देता हूँ। ID या क्लास मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ यूनिक करने के लिए होती है। मैं ID ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ID का नाम भी हम नंबर या फर्स्ट रख देते हैं, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। और इसको मैं ID दे देता हूँ सेकंड, SECOND, सेकंड। मैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में आता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन बनाता है, FUNCTION फंक्शन, और उसका नाम रख देता हूँ ऐड। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर ये फर्स्ट यानी कि जो हमारी इनपुट की फील्ड है, इसकी वैल्यू को मैं उठाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट E कैपिटल एलिमेंट B कैपिटल बाय I कैपिटल ID डॉट VALUE वैल्यू। और इस ID के अंदर मैं रख देता हूँ कि कौन सी ID से उठानी है आपने वैल्यू, इस फर्स्ट से। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, इसको कहते हैं केमल केस। पहला वाला स्मॉल, फिर बड़ा कैपिटल लेटर में। देखिए गेट का G स्मॉल लेटर में होगा, एलिमेंट का E कैपिटल लेटर में होगा, बाय का B कैपिटल लेटर में होगा, ID का I कैपिटल लेटर में होगा, वरना ये काम नहीं करेगा। बेसिकली क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये वाइट एरिया क्या मेरा एक डॉक्यूमेंट है। मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट पे जा, डॉट गेट एलिमेंट, और वहां से एलिमेंट ला बाय ID के थ्रू। किसको, ये फर्स्ट वाले, इस ID के थ्रू लेके आ, क्या उसकी वैल्यू। इनपुट के पास हमेशा वैल्यू होती है, यानी जो भी इसमें हम लिखते हैं वो क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है। मैंने कहा उसकी वैल्यू उठा के क्या कर, एक वेरिएबल में स्टोर कर, DAR वेरिएबल, फॉर एग्जांपल वैल्यू 1, इसमें स्टोर कर। इसका मतलब क्या हुआ, उसने यकीनन आपको एंड तक नजर आ रहा होगा, इसने क्या किया कि वैल्यू उठाई और उठा के इस वैल्यू 1 वेरिएबल में स्टोर कर दी। मैं क्या करता हूं, एक और वेरिएबल ले लेता हूं वैल्यू 2 के नाम से। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID सेकंड से उठा, मैंने कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब देखें, पहले वाले इनपुट से वैल्यू जो है वो उठी और इसमें स्टोर हो गई, इस वैल्यू 1 में, और दूसरे वाले से वैल्यू 2 में। अब मैंने एक वेरिएबल और बना दिया, मैंने कहा वेरिएबल C या वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू, मैंने कहा वैल्यू 1 जो भी है इसको प्लस कर वैल्यू 2 से। अब इसका मतलब वैल्यू 1 में जो भी वैल्यू आई उसने प्लस की वैल्यू 2 से, और रिजल्ट में इसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब मैंने कहा अलर्ट करवा दे क्या, रिजल्ट, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट।
मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखी वैल्यू 20, यहाँ पे मैंने लिखी 30। जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो यकीनन हमारा फंक्शन नहीं चल रहा। इसका मतलब यह है कि हमने फंक्शन अनक्लिक पे नहीं लगाया हुआ। ये सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं किस में, इस ऐड फंक्शन में। इस ऐड फंक्शन को मैंने कॉपी किया और इस बटन के ऊपर अनक्लिक पे हम लगा देते हैं। मैंने कहा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ पे ये फंक्शन लगा दिया। मैंने पेस्ट किया, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ, यहाँ पे 30 लिखता हूँ और यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ। अब देखिए अलर्ट में 50 लिखना चाहिए था उसको, लेकिन उसने लिखा 20 और 30, 50 नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जब मैंने ऐड किया तो वो समझ रहा है कि इसको मिला के लिख दो, यानी पहले उसने 20 लिखा, फिर उसने उसके साथ मिला के 30 लिखा। अच्छा, जब भी कभी हम प्लस करते हैं तो उसके लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, पार्स, PARSE, पार्स, आई कैपिटल, पार्स इंट, पार्स इंटीजर, और इस फंक्शन के अंदर इसको रखना पड़ता है। अब यहाँ पे भी मैं पार्स इंटीजर कर रहा हूँ, PARSE, पार्स INT, और इस फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यू 2 को डाल दिया। अब क्या हुआ, मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने लिखा 20, यहाँ पे लिखा 30। जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो ये देखें 50 हो गया। पार्स इंटीजर करता क्या, ये जो फंक्शन है पार्स इंटीजर, इसका क्या फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली एवोल्यूएट करता है, यानी कि उसके अंदर उसको बताता है कि ये जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया इसको देख, इसको चेक कर। तो फिर उसने क्या किया, पार्स इंटीजर के साथ इसको प्लस किया, तो प्लस करने के साथ हमें रिजल्ट 50 दे दिया, ना कि 20 को 30 से मिलाकर लिख दिया। इज दैट क्लियर? ओके, ये हमने बेसिकली क्या सीखा, ऐड करना। फॉर एग्जांपल हमने अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी वैल्यू 1 है, ये मेरी वैल्यू 2 है, यहाँ पे मैंने जो भी है। अच्छा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट्स में डाल देता हूँ, ऐड को मैं कमेंट्स में डाल देता हूँ। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले आया, फॉर एग्जांपल रिजल्ट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, RESULT, रिजल्ट। इसको मैंने कहा वैल्यू 1 लिया, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, इसको माइनस कर दे वैल्यू 2 से, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। अच्छा, अब रिजल्ट को अलर्ट कर दे। मैंने सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे अगर मैंने लिखा 50, यहाँ पे मैंने लिखा 30, और यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसने 20 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि जब हम माइनस साइन यूज करते हैं तो वहाँ पे पार्स इंटीजर लगाने की जरूरत नहीं होती, विदाउट पार्स इंटीजर भी ये काम करता है। इसी तरह अगर मैंने वैल्यू 1 को वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करना हो, मैंने मल्टीप्लाई किया वैल्यू 2 से, रिजल्ट में ये चीज़ सेव हो गई, अलर्ट करवाया रिजल्ट को, ये तमाम चीज़ें सेव हो रही हैं इस फंक्शन के अंदर, और इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे ऑन क्लिक पे, इस बटन के ऊपर। क्लियर है? मैंने सेव किया, यहाँ पे आया, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने लिखा 20, यहाँ पे मैंने लिखा 30। जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो 600 यानी उसने मल्टीप्लाई करके मुझे बता दी। इसी तरह अगर वैल्यू 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ वैल्यू 2 से, वैल्यू 1 को डिवाइड कर देता हूँ वैल्यू 2 से, रिजल्ट के अंदर अलर्ट करवाता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पे ऑन क्लिक पे सेव करता हूँ, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे लिखा 50, यहाँ पे लिखा 2। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डिवाइड हो गया। इसके अंदर हमने क्या सीखा, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा था कि वैल्यू हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे थे और वहाँ पे हम उसका रिजल्ट देख रहे थे, जबकि यहाँ पे क्या है कि वैल्यू किससे ले रहे हैं, हम यूज़र से ले रहे हैं। यूज़र जो भी वैल्यू पुट करे उसके साथ जो भी क्लिक करेगा तो वो उसको रिजल्ट क्लियर नज़र आ जाए। क्लियर है? हमारे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्यूरी हुई तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।